हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंची जा सके। दोस्तों, हमने जिला सीरीज प्रारंभ की थी जिसमें पहला जिला था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। तो अब अगला जिला है नैनीताल। चलिए दोस्तों, नैनीताल जिले के बारे में जान लेते हैं। नैनीताल जनपद का इतिहास। नैनीताल को सरोवर नगरी व झीलों की नगरी कहा जाता है। नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की, जो शाहजहांपुर निवासी चीनी का व्यापारी था। क्या था ये? कि चीनी का व्यापारी। बैरन के समय इस क्षेत्र को थोकदार कौन था? नूरसी था। थोकदार कौन था? नूरसी था। पी बैरन ने नैनीताल में पिलग्रिम लॉन्च लॉन्च नामक घर का निर्माण करवाया और उसकी पुस्तक वंडरिंग इन द हिमालयन है। क्या है? वंडरिंग इन द हिमालयन। नैनीताल की खोज की खबर 24 नवंबर 1841 को कोलकाता के इंग्लिश मैन अखबार में छपी थी और बाद में विस्तृत विवरण आगरा अखबार में छपा था। सन 1842 में नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को दी गई थी। किसको दी गई थी? मोतीलाल शाह को, जिन्होंने नैना झील के तट पर नैना देवी मंदिर बनवाया था। क्या बनाया था? नैना देवी मंदिर बनवाया था। किसने? मोतीलाल शाह ने। अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन किया गया। 18 सितंबर 1882 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खंडदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंडदेश। नैनीताल छकाता परगने में पड़ता है। नैनीताल में सन 1962 तक यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही और नैनीताल को सन 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया था। नैनीताल जनपद का गठन 1891 में हुआ और 1996 में नैनीताल को हिल स्टेशनों का दर्जा मिला था। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। गांधी जी ने 1929 को ताकुला में स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। अब है नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब है नैनीताल की भौगोलिक स्थिति, उसमें देख लेते हैं। नैनीताल नगर समुद्र तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल नगर के बीच में नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है। क्या है? नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील के उत्तर में नैना पिक या चाइना पिक स्थित है। इसकी ऊंचाई 2611 मीटर है, जो इन 7 चोटियों में सबसे ऊंची है। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा तथा दक्षिण में अयारपाठा चोटी स्थित है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल तथा निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैट्स। नैना झील के तट पर नैना देवी का मंदिर है। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 मीटर है। कितना? 4251 वर्ग किलोमीटर है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जनपद का प्रशासन, नैनीताल जनपद में विधानसभा सीटें, इनके बारे में हम अगली उसमें पढ़ लेंगे। अब है 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन हुआ था। कब हुआ था? 73 में नैनीताल में जो है नगर पालिका का गठन किया गया। नैनीताल जिले की जनसंख्या 9,54,605 है। कितनी है? 9,54,605 है। जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। नैनीताल जिले का जनघनत्व 225 है। और इस किस मामले में जनघनत्व 225 है, उसका स्थान है उसमें भी चौथा स्थान। नैनीताल जिले का लिंगानुपात 935 है। नैनीताल जनपद की साक्षरता दर 83.88% है और ये साक्षरता के मामले में दूसरा स्थान है। नैनीताल जनपद की पुरुष साक्षरता है 90%। नैनीताल जनपद की जो महिला साक्षरता है वो 77.3% है। नैनीताल जिले का महिला साक्षरता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नैनीताल जनपद की नदियां हैं, जैसे बाकरा नदी नैनीताल से ही निकलती है। कौन सी नदी? बाकरा नदी। और उधम सिंह नगर के खानपुर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। और उधम सिंह नगर के खानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। जो गौला नदी है
वो नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। देहुआ नदी भी नैनीताल से ही निकलती है। नंधौर नदी नैनीताल से निकल कर उधम सिंह नगर के नानक सागर में गिरती है। कोइराला नदी लधिया नदी की सहायक नदी है। कोइराला नदी किसकी सहायक है? लधिया नदी। और लधिया किसकी सहायक है? लधिया है काली नदी की सहायक नदी। दापका नदी का उद्गम स्थल गर्म पानी है। नैनीताल झील के एक छोर से बलिया नदी निकलती है। अब है नैनीताल जनपद में झीलें और ताल। खुरपाताल झील का आकार जानवरों के खुर के समान है। जो खुरपाताल झील है उसका आकार कैसा है? जानवरों के खुर के समान है। सूखा ताल, सड़िया ताल, लखमा ताल, हरीश ताल नैनीताल में ही स्थित है। नल ताल नैनीताल में इसे कमल ताल भी कहा जाता है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है। भीमताल कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल जो है त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। भीमताल के तट में भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका है? भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। अगला ताल है नकुचिया ताल। नकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इस ताल की गहराई 40 मीटर है। यह ताल 9 कोने वाला है, इसलिए इसको नकुचिया ताल कहा जाता है। नकुचिया ताल पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ हमें जो है विदेशी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अगला ताल है सात ताल। सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील है। सात ताल पहले 7 झीलों का समूह था। कुछ झीलें दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल व लक्ष्मण ताल आदि, इनको मिलाकर 7 ताल बना था। नल दमयंती ताल अशोकपुर के समान 5 कोने वाला ताल है। 7 तालों का जल बलिया नदी में गिरता है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जॉन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। 7 ताल झील की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। जो 7 ताल है इसकी तुलना किससे की जाती है? इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से। अब है नैनीताल जनपद में जलप्रपात एवं फॉल। भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में है भालूगाड़। कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिक्की झरना कालाढूंगी नैनीताल के पास स्थित है। ढोकने झरना नैनीताल के भवाली के पास स्थित है। सुभाष धारा झरना नैनीताल के सटल में स्थित है। लडवागढ़ जलप्रपात कॉर्बेट फॉल के पास स्थित है। वर्डलैंड फॉल जो है ये भी नैनीताल जनपद में ही स्थित है। अब है नैनीताल जनपद में खनिज संपदा। नैनीताल की कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में लोहे का मैग्नेसाइट एस्क मिलता है। राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल जनपद में पाया जाता है। नैनीताल के मझरिया क्षेत्र में जिप्सम मिलता है। कहाँ मिलता है? मझरिया क्षेत्र में जिप्सम मिलता है। अगला है नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ। हिडिंबर पर्वत नैनीताल में ही स्थित है। हिडिंबर पर्वत जो है नैनीताल में ही स्थित है। किलवरी नामक पर्वत चोटी को अयारपाटा भी कहा जाता है। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। क्या? हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। टिफिन टॉप नैनीताल के पास स्थित है। शेर का डांडा या मनोरा पहाड़ी नैनीताल झील के पास स्थित है। चाइना पिक नैना पिक नैनीताल के पास स्थित है। स्नो व्यू और हांड्रीगढ़ी नैनीताल में ही स्थित है। अगला है नैनीताल जनपद में प्रमुख प्रसिद्ध दर्रे। चिलकिला दर्रा या याचकिला दर्रा नैनीताल के ढुगली में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चोर गलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे निचला स्तर है। बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि आप जितना हमारी वीडियो को लाइक करेंगे हम उतनी अच्छी नई वीडियो बनाकर लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।